तो चलिए सबसे पहले इस आर्टिकल में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं, उसके बाद इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का होलीगन, इसका मतलब होता है गुंडा और इसी से एक अन्य वर्ड बना है होलीगनिज्म, इसका मतलब होता है गुंडागर्दी। अगला वर्ड है आर्सन, इसका मतलब होता है आगजनी, मतलब जानबूझकर आग लगाने का जो क्राइम होता है, अपराध होता है, उसे आर्सन कहा जाता है। अब देखते हैं ना, किस चीज़ का लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब कि आग लगा देते रहते हैं, तो वह क्या हुआ, वह आर्सन ही तो हुआ। और ऐसा करने वाले को, इस तरह के अपराधी को आर्सनिस्ट कहा जाता है, मतलब आग लगाने वाला, ठीक है। उसके बाद हो गया अगला वर्ड डेवोटी, इसका मतलब होता है भक्त और इसी फैमिली का, इसी कुल का एक वर्ड है डिवोशन, इसका मतलब होता है भक्ति। और इसी फैमिली का एक अन्य वर्ड है डिवोशनल, इसका मतलब होता है भक्तिमय, भक्ति से भरा, भक्तिपूर्ण, ठीक है ना। जैसे कि डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, तो भक्ति वाले गाने होते हो, ठीक है। उसके बाद हो गया अगला वर्ड इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब होता है जुल्म, अन्याय, अत्याचार, ठीक है। बैटन, इसका मतलब होता है डंडा, लाठी। अब देखते हैं ना, पुलिस लोगों के हाथ में क्या होता है, तो बैटन ही तो होता है। उसके बाद है लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है गुणगान करना, प्रशंसा करना। उसके बाद है मलाइन, इसका मतलब होता है बदनाम करना, ठीक है। उसके बाद हो गया ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का एक अर्थ तो होता है मनाना, जैसे कि हम लोग किसी फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको मनाते हैं, ठीक है। और ऑब्जर्व का अर्थ गौर करना भी होता है, जैसे कि किसी पौधा को ऑब्जर्व करते हैं कि देखो इतना छोटा था अभी इतना बड़ा हो गया है ना, तो ये भी अर्थ होता है। उसके बाद हो गया अगला वर्ड वैंडलाइज, इसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना और इसी फैमिली का वर्ड है वैंडलाइज से ही बना है वैंडलिज्म, इसका मतलब होता है तोड़ फोड़। तो वैंडलाइज वर्ब है और वैंडलिज्म नाउन है। अगला वर्ड है पिलग्रिम, इसका मतलब होता है तीर्थ यात्री, ठीक है। और इसी से पिलग्रिमेज बना है और इसका अर्थ होता है तीर्थ यात्रा या फिर तीर्थ स्थल, ठीक है ना। जैसे कि वैष्णो देवी तो एक पिलग्रिमेज हुआ, ठीक है ना। और मतलब कि उसका यात्रा करना भी पिलग्रिमेज कहलाएगा, और ऐसा करने वाले को क्या कहेंगे, तो पिलग्रिम कहेंगे, है ना। तो पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री और पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थल या फिर तीर्थ यात्रा, ठीक है बात। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, योगी आदित्यनाथ ऑन फ्राइडे शॉर्ट, ये जो शॉर्ट है सीख से बना है, तो सीख मतलब होता है कोशिश करना, सीख मतलब तलाशना भी होता है, सीख मतलब मांगना भी होता है, कई अर्थ होता है। तो योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कोशिश किया टू डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट का मतलब होता है डाइवर्ट करना, मतलब दिशा अ, बदलना, मतलब दिशा बदल देना, चाहे दिशा बदल लेना, ये होता है डिफ्लेक्ट का अर्थ, डाइवर्ट करना होता है। तो कोशिश किया डिफ्लेक्ट करना, है ना। एलिगेशंस मतलब आरोपों को, ऑफ होलीगनिज्म मतलब कि गुंडागर्दी के, अगेंस्ट कावड़िया पिलग्रिम्स यानी कि कावड़िया जो तीर्थ यात्री लोग हैं उनके विरुद्ध जो एलिगेशंस है उनको डाइवर्ट करने की कोशिश किया। बाय इन्वोकिंग, इन्वोक का अर्थ जिक्र करना होता है, किसी चीज़ का हवाला देना भी होता है। और मतलब कि इसके और भी कई अर्थ है, इन्वोक मतलब जादू से प्रकट करना भी, तो चीज़ जैसे जादूगर क्या करता है, इन्वोक किया और ला दिया सामने किसी चीज़ को, है ना। कबूतर ला दिया या फिर कोई जानवर ला दिया, कुछ भी ला दिया, तो इन्वोक मतलब होता है जादू से मतलब कि पेश करना किसी चीज़ को, ये भी अर्थ होता है। तो उन्होंने क्या किया, जिक्र किया मुहर्रम प्रोसेशंस का, मुहर्रम के जुलूसों का, एंड क्लेमिंग दे यूज टू फीचर, और दावा करते हुए कि वे लोग मतलब मुहर्रम को मनाने वाले लोग यूज टू फीचर
मतलब कि प्रदर्शित किया करते थे वायलेंस एंड आर्सन, मतलब हिंसा और आगजनी, बिफोर ही विल्डेड द आयरन फिस्ट, मतलब कि उनके कड़ी शक्ति से पेश आने से पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो विल्ड द आयरन फिस्ट, इसका मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना बहुत ही ताकत से, यानी कि फिर किसी कानून को सख्ती से मतलब लागू करना। तो यही कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जब तक वो मतलब कि कड़ाई से काम नहीं मतलब लेते थे, तब तक मुहर्रम मतलब कि मनाने के समय लोग क्या करते थे, तो हिंसा करते थे और आगजनी वाली काम करते थे, है ना? तो वो सबको मतलब कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कांवड़िया लोग जा रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो इसी इसी बात को उन्होंने क्या किया, डाइवर्ट करने की कोशिश किया, है ना? मतलब कांवड़िया को कहा गया मतलब कि गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया उन पर, तो मुहर्रम का हवाला देकर के बात को डाइवर्ट करने का कोशिश किया योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को, यही बात है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असर्टेड, असर्ट का अर्थ होता है दावे के साथ कहना या जोरदार तरीके से कहना। तो असर्ट किया, ही हैड हैड टू रिस्ट्रिक्ट द हाइट ऑफ द ताजियाज, मतलब उन्हें करना पड़ा था प्रतिबंधित ताजिया के हाइट को, ऊंचाई को, बिकॉज क्योंकि मुस्लिम्स अदरवाइज, देखो यहाँ पर दो हैड है तो गलत नहीं है, सही है। इस तरह के कॉन्सेप्ट पर एक मतलब क्लैरिटी आपको होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट का है और हैव टू, हैज़ टू मतलब कि किया जाता है, तो वही वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? तो कह रहा है कि क्योंकि मुस्लिम्स अदरवाइज डिमांडेड, तो क्या करते मुस्लिम लोग, द रिमूवल ऑफ ट्री ब्रांचेज, मतलब कि पेड़ के शाखाओं को हटाने की बात करते, इफ्स ऑफ हाउसेज, और मतलब घर के छज्जू सब है वो सबको हटाने की बात करते थे, एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स, और मतलब कि जो तार होता है पोल का वो सब को भी हटाने की बात किया करते थे, टू अकोमोडेट मुहर्रम प्रोसेसन, स्थान देने के लिए, अकोमोडेट मतलब स्थान देना होता है। जैसे कोई रूम है, 50 आदमी को अकोमोडेट कर रहा है तो 50 आदमी को जगह देगा। तो वही कह रहा है कि मुहर्रम का जुलूस को स्थान देने के लिए मतलब क्या किया करते थे, तो ये सारा मतलब मांग करते थे कि आप तार हटवा दीजिए, या फिर घर का जो छज्जा वगैरह वो सब को भी कहते थे कि दिक्कत हो रहा है, इस सब पर भी ध्यान दीजिए, और पेड़ सब को भी मतलब क्या कर दिया जाता था, शाखाओं को हटा दिया था, ठीक है ना? उसके बाद क्या करा, करा है कि इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत ही क्लेम, उन्होंने दावा किया, द कावर यात्राज वर अ स्टडी इन डिवोशन। देखिए स्टडी इन डिवोशन, इसका अर्थ होगा भक्ति का परफेक्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर तो स्टडी दिया हुआ है, और इसके बाद जो भी चीज़ रहेगा उसका परफेक्ट एग्जाम्पल यही अर्थ देगा, है ना? तो कह रहा है कि भक्ति का, अब देखो सुनने में अजीब लग रहा है, तो मतलब कि कॉमन अर्थ यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा आप लोग इडियम्स फ्रेज के बारे में सुने ही है, कोई कोई वर्ड होता है उसके साथ कोई अन्य मतलब कि प्रिपोजिशन के साथ कोई अन्य वर्ड मिल जाता है तो कुछ अलग अर्थ देता है, तो यही अर्थ है। स्टडी इन डिवोशन का मतलब है भक्ति का परफेक्ट एग्जाम्पल, यूनिटी का भी परफेक्ट, है ना? और उसके बाद एंड फ्रेटर्निटी, और भाईचारा का भी। एन वर्ड बीइंग फॉल्सली मलाइंड, और उन्हें मतलब किए जा रहे थे मतलब झूठे तरीके से मतलब बदनाम, बाय पीपल, लोगों के द्वारा, हु वांट टू इंसल्ट इंडियन ट्रेडिशंस, जो मतलब कि जलील करना चाहते, अपमान करना चाहते भारतीय परंपराओं का, है ना? आई क्या करा, तो कावड़ियाज हैव बीन वाइडली अक्यूज्ड of vandalizing shops and blocking roads along their pilgrimage routes in the state। तो गवारियों गवारिया सब पर मतलब कि आरोप, बड़े पैमाने पर आरोप मतलब कि लगाए जाते रहे हैं, दुकानों को तोड़ फोड़ करने का, है ना? और सड़कों को मतलब ब्लॉक करने का, उनका जो तीर्थ स्थल का जो मार्ग होता है उन मार्ग को, है ना, राज्य मतलब कि उत्तर प्रदेश में। आए क्या कहा, मतलब वो लोग जैसे-जैसे जाते रहते थे रास्ता में सबको ब्लॉक करते रहते थे, यही सेंस है। आगे कह रहा है कि आगे तो नहीं बढ़ गया? चलो ठीक है। तो कह रहा है मुहर्रम वाज़ ऑब्ज़र्व्ड, मतलब मुहर्रम मनाया गया,
अर्ली दिस मंथ, इस महीना की शुरुआत में, जस्ट बिफोर द मंथ ऑफ श्रावण, सावन महीने से ठीक पहले, विच किक्ड ऑफ, किक ऑफ मतलब होता है शुरू होना, शुरू करना भी होता है। तो जो शुरू हुआ, द मंथ जो जिसने शुरू किया, किक ऑफ मतलब शुरू करना भी होता है, तो यही शुरू करना है। बीच किसके लिए प्रयोग होता है? श्रावण के लिए। तो श्रावण ने क्या किया, शुरू किया महीने भर का कांवड़ यात्रा फ्रॉम जुलाई 11, मतलब 11 जुलाई से। आदित्यनाथ सेड इन वाराणसी, आदित्यनाथ ने वाराणसी में कहा, वाइल इनॉग्रेटिंग मतलब उद्घाटन करने के दौरान, सेमिनार, एक सेमिनार का, ऑन बिरसा मुंडा मतलब बिरसा मुंडा पर। और बिरसा मुंडा जी के बारे में बताया गया, 19th सेंचुरी ट्राइबल हीरो मतलब 19वीं शताब्दी के आदिवासी के मतलब कि हीरो, एंड फ्रीडम फाइटर फ्रॉम छोटा नागपुर, और मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी छोटा नागपुर के, छोटा नागपुर से, ठीक है ना। फ्रॉम दिया रहता है, के भी अर्थ होता है, आप लोग तो से कहते हैं, तो फ्रॉम से मतलब कि, और कोई कहता है आई एम फ्रॉम किसी प्लेस का नाम लेता है तो वो कहता है मैं वहाँ का हूँ, ठीक है ना। ये हो गया। आई क्या कर रहा है, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने क्या किया तो समझाया, वाई ही, एक्सप्लेन मतलब वर्णन करने में, तो समझाना भी होता है। वाई ही हैड रिस्ट्रिक्टेड, क्यों उन्होंने क्या किया हुआ था, तो प्रतिबंधित कर दिया था, द हाइट्स ऑफ द ताजियाज टू 9 फीट, मतलब कि जो हाइट जो है ताजिया का, उसको प्रतिबंधित कर दिया था 9 फीट तक, है ना, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इट वुड हैव बीन एन इनजस्टिस, क्योंकि वह अन्याय होता टू दो उन लोगों के साथ, हु पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जो क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिल का भुगतान करते हैं, टू रिमूव द वायर्स एंड डिस्टर्ब पावर सप्लाई टू अ बिल्डिंग टू अ विलेज और टाउन, ही सेड, मतलब कि जो बिजली बिल पे करते हैं, और अगर हम बिजली का तार हटा दें तो उनके साथ अन्याय हो जाता है, अगर सप्लाई बाधित होता तो, है ना। डिस्टर्ब पावर मतलब बिजली को बाधित करना, पावर सप्लाई को बाधित करना, है ना, किसी गांव का चाहे किसी शहर का। आई क्या करा, यू, और यू किसके लिए कहा गया है, मुस्लिम्स के लिए कहा गया है, ऑब्जर्वर्स ऑफ मुहर्रम, ठीक है ना, क्लियर है बात। वांट टू ऑर्गेनाइज मतलब कि आयोजित करना चाहते हैं, अ प्रोफेशनल विदाउट, अ प्रोसेशन विदाउट पेइंग एनीथिंग, मतलब बिना कुछ मतलब कि भुगतान किए आप क्या करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जुलूस निकालना चाहते हैं, जुलूस करना चाहते हैं, विदाउट पेइंग रोड टैक्स, बिना रोड टैक्स पे किए हुए। यू वांट टू ब्रेक अ हाउस, मतलब कि आप मतलब कि मकान को तोड़ना चाहते हैं, डैट समवन बिल्ड, जिसे किसी ने बनाया, विथ हार्ड लेबर कठिन परिश्रम से। यू वांट टू कट द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, मतलब आप मतलब कि ब्रांचेज काटना चाहते हैं किसी पेड़ का, डैट टूक 50 ईयर्स टू ग्रो, जो मतलब बढ़ने में 40 से 50 साल लगे। व्हाट राइट हैव यू टू डू सो, मतलब ये करने का अधिकार, अ, मतलब आपको कौन सा अधिकार है, यही ठीक है। आई क्या ही कंटिन्यू जारी रहे, दे बॉट आउट अ ह्यूज ताजिया इन जौनपुर, मतलब उन लोगों ने क्या किया, तो एक विशाल ताजिया जौनपुर में बाहर लाया। इट केम इन कॉन्टेक्ट विथ अ हाई टेंशन वायर, तो वह मतलब कि सट गया, कॉन्टेक्ट में आ गया हाई टेंशन वायर से, एंड 3 पीपल डाइड, और 3 लोग मर गया। देन दे ब्लॉक्ड द रोड इन प्रोटेस्ट, और विरोध में उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, तो रोड को ब्लॉक किया। व्हेन द पुलिस आस्क्ड मी, जब पुलिस ने मुझसे पूछा, आई सेड, मैंने कहा, बीट देम विथ बैटर्स, मैं उन लोगों को लाठी से मारिए, डंडा से मारिए, एंड रिमूव देम फ्रॉम देयर, और वहाँ से हटाइए। आई क्या करा, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फोर्स एंड नॉट वर्ड्स, मतलब वे लोग अ, ताकत की भाषा समझते हैं, शब्दों को नहीं समझते हैं, है ना। आई आस्क द पुलिस, मैंने पुलिस से मतलब कि पूछा, टू, कहा भी हो, कहना है, आई आस्क द पुलिस, मैंने पुलिस से आस्क किया, कहा, पूछा, टू एक्ट अगेंस्ट देम, मतलब उनके विरुद्ध मतलब कार्रवाई करने के लिए, बिकॉज क्योंकि दे हैड बिल्ट, उन लोगों ने मतलब बनाया हुआ था, ताजिया, एक ताजिया, टॉलर देन परमीटर, जितना परमिट किया गया था उससे ऊंचा बना दिया था। आई क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रिक्यूशन जो होता है बिजली से, बिजली लगने का घटना होता है, उसको इलेक्ट्रिक्यूशन कहा जाता है, जान उन चला जाए तो उसको ही
बिजली लगने से इसको इलेक्ट्रिक्यूशन कहा जाता है। इलेक्ट्रिक्यूशंस हैपन मतलब बिजली लगे इन साधनागंज विलेज ऑफ जौनपुर ऑन जुलाई 7। ठीक है बात। आई क्या वी हैव बैंड हम लोगों ने बैन कर दिया है द डिस्प्ले ऑफ वेपन्स इन प्रोसेशंस इन उत्तर प्रदेश। मतलब कि प्रदर्शन हथियारों का, वेपन मतलब हथियार होता है, जुलूसों में उत्तर प्रदेश में। आई क्या शॉर्ट्स यानी तलवार यूज टू बी अ फीचर ऑफ मुहर्रम एंड रामनवमी प्रोसेसन। तलवार हुआ करते थे रामनवमी और मुहर्रम का मतलब कि एक फीचर, खासियत, विशेषता, प्रमुख मतलब की चीज़। ठीक है ना। आई क्या कर रहा है आदित्यनाथ ने कहा। आई क्या कर रहा है प्रीवियसली पहले एवरी मुहर्रम प्रोसेसन हर मुहर्रम प्रोसेसन यूज टू बी एन अकेजन फॉर वायलेंस मतलब कि हिंसा का मौका होता था एंड आर्सन और आगजनी का। सिस्टर्स एंड डॉटर्स वर अनेबल टू मूव ऑन द रोड्स मतलब कि बहनें और बेटियां मतलब कि असमर्थ हुआ करती थी रोड पर मूव करने में। दे यानी कि अपोजिशन पार्टीज के लिए दे का प्रयोग किया गया है। यूज टू रिमेन साइलेंट दोज डेज उन दिनों क्या किया करते थे तो चुप रहा करते थे। आई क्या कर आदित्यनाथ देन लॉर्डेड द कांवड़ यात्रा उसके बाद आदित्यनाथ ने क्या किया प्रशंसा किया गुणगान किया कांवड़ यात्रा का। एवरी क्लास मतलब हर वर्ग फ्रॉम लेबरर्स टू द रिच मतलब कि मजदूर से लेकर के अमीर तक इज एसोसिएट मतलब जुड़े हुए हैं विथ दिस मतलब इससे। इट्स एन अमेजिंग सिंबल ऑफ यूनिटी यह क्या है तो अद्भुत मतलब कि संकेत है एकता का। देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन कोई भेदभाव नहीं बाई कास्ट रिलीजन क्लास और रीजन क्लास और रिलीजन मतलब कि जाति क्षेत्र या फिर वर्ग या धर्म का कोई भेदभाव नहीं। दे वॉक 300 to 400 किलोमीटर विथ डिवोशन मतलब भक्ति के साथ वे लोग 300 से 400 किलोमीटर पैदल चलते हैं। एंड ब्रिंग बैक और वापस और मतलब कि लाते हैं ब्रिंग बैक यानी लाते हैं द गंगाज वाटर गंगा का पानी ही से उन्होंने कहा। आई क्या करा बट अ मीडिया ट्रायल इज गोइंग ऑन अगेंस्ट देम लेकिन एक मीडिया ट्रायल उनके विरुद्ध चल रहा है जारी है। दे यानी कि सोशल मीडिया यूजर्स के लिए प्रयोग किया गया है। मलाइन दे मतलब उनको बदनाम करते हैं। दे डेयर कॉल देम कावड़ियाज देम किन के लिए प्रयोग किया है कवरियाज के लिए प्रयोग किया गया है। तो वे लोग हिम्मत करते हैं उनको पुकारने का कहने का। ट्रबल मेकर्स है ना मतलब उपद्रवी एंड टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी। पीपल हु हैव दिस माइंडसेट मतलब वे लोग जिनका ये माइंडसेट है वांट टू इंसल्ट इंडियन ट्रेडिशंस वे लोग मतलब भारतीय परंपरा का अपमान करना चाहते हैं। ठीक है बात। तो यही सारा कहानी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड्स सीखने को मिले होंगे। तो आज के लिए इतना ही।